पति रघु ने पत्नी शालिनी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। शालिनी ने इसके जवाब में अपना सैंडल रघु की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा रघु के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा दफा हो भी जाता, लेकिन रघु ने इसे अपनी तौहीनी समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैंडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। सो दोनों तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पक्षों के लोग आरोपों का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। रघु और शालिनी के हाथ में तलाक के कागजों की फाइल थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से शालिनी अलग रह रही थी और रघु अलग। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हो। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, वो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की फौज साथ होती थी, आज थोड़े से रिश्तेदार साथ थे। दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, माता पिता भी खुश थे। तलाकशुदा पत्नी चुप थी और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाकी था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाकी था कि तलाकशुदा पति पत्नी रघु और शालिनी एक ही मेज के सामने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों। कांग्रेचुलेशंस, आप जो चाहते थे वही हुआ, शालिनी ने कहा। तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। रघु बोला। तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? शालिनी ने पूछा। तुम बताओ। रघु के पूछने पर शालिनी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रघु बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेली है। शालिनी की आवाज़ गंभीर थी, न दुख था न गुस्सा। जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्जवल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, रघु ने कहा। शालिनी चुप रही। उसने एक बार रघु को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद रघु ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। रघु की ओर देखती हुई शालिनी बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। शालिनी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय शालिनी के हाथ पर गिरी। की आवाज़ निकली। रघु के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। शालिनी ने रघु को देखा। रघु भी शालिनी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? ऐसा ही है, कभी वोवरन तो कभी कॉम्बिफ्लेन। शालिनी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, रघु ने कहा। तो शालिनी फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? शालिनी ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर वर्धन ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, रघु ने जानकारी दी। शालिनी ने रघु को देखा। देखती रही एकटक, जैसे रघु के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते हो ना? शालिनी ने रघु के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा, रघु ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है, शालिनी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ, रघु कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण, शालिनी ने बात पूरी की। रघु कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपये महीना भी। हाँ, फिर? शालिनी ने पूछा।
पुणे में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। रघु ने अपने मन की बात कही। पुणे वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, शालिनी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं, रघु ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपये महीना मुझे देते रहोगे, शालिनी बोली। हाँ जरूर दूंगा, 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, शालिनी ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। रघु उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी। शालिनी रघु को देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई, फिर पागलों की तरह बचाने चला गया था उसे। खुद तैरना नहीं आता लाट साहब को, और मुझे बचाने की कोशिशें करता रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। रघु एकटक शालिनी को देख रहा था और सोच रहा था कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबाल कर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इनहेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड एक्यूलर बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और एक्यूलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा, काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, शालिनी ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, रघु ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो, शालिनी ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, रघु बोला। तुम भी, शालिनी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, शालिनी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सजल हो गई थी, दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते, रघु ने पूछा। कौन सा मोड़? हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, शालिनी ने पूछा। फाड़ देते हैं, रघु ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर शालिनी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो।